ये क्या है? क्या हुआ? मिस्टर पारेख, हालात देखकर ऐसा लगता है कि रात घर में चोर घुसाया था और जिसने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगीता! तो अभी अभी नई जिंदगी मिली थी और सॉरी मिस्टर पारेख, आप गलत समझ रहे हैं। क्या मतलब? मैं क्या गलत समझ रहा हूं? मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी पत्नी संगीता पारेख हो रही। जिंदा हो? जिंदा ही तो हूँ। और क्या, मेरा भूत है तो मेरे सामने। नहीं, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या बात है मिस्टर पारेख, आप अपनी पत्नी को जिंदा देखकर खुश नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, खुश तो हुआ, मगर अगर संगीता जिंदा है तो ये लाश किसकी है? आप खुद ही देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आपकी सेक्रेटरी रूशी। सेक्रेटरी? जी हाँ, लाश के पास से हमें पर्स मिला, जिससे ये पता चला कि ये मिस्टर पारेख की सेक्रेटरी हैं रूशी। रूसी? એટલે તમે તો वो तुम्हारी तो वो बूढ़ी सेक्रेटरी थी ना, प्रेमलता? तो फिर ये उसको कब निकाला, इसको कब रखा, मुझे बताया भी नहीं। संगीता, ये सब इन सवाल पूछने का वक्त नहीं है। पहले ये बताओ, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? मिस्टर पारेख, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं कैसे बता सकता हूं? मिस्टर पारेख, आपकी पर्सनल सेक्रेटरी आपके घर में, खासकर आपके बेडरूम में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता, संगीता को पूछो, वो घर में थी, मैं तो सारी रात ऑफिस में था। मैं घर में थी? मैं तो शादी के लिए कसौली गई थी, आपको तो बोला था मैंने। पर तुम्हारा प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था। वो तो गाड़ी खराब होने की वजह से, फिर बाद में मैंने फिक्स किया प्रोग्राम। मिसेस पारेख, ये बताएंगे कि आपका प्लान कैंसिल हो जाता है गाड़ी के कारण या जो कोई भी कारण, आप अपने पति को इन्फॉर्म भी नहीं करती हैं, जान सकता हूं क्यों? इंस्पेक्टर भाई, क्या है ना कि मैंने ऑफिस में कांटेक्ट किया था इनको, लेकिन ऑफिस का फोन कोई उठा नहीं रहा था, तो એટલે मैंने मोबाइल पे भी कांटेक्ट किया तो मोबाइल भी उठा नहीं रहे थे। शायद ऑफ होगा। What? मिस्टर पारेख, क्या आपकी पत्नी सच कह रही है? हो सकता है। हाँ, मैं थोड़ी देर ऑफिस से बाहर गया था, मोबाइल उधर भूल गया था। कहां? कुलदीप के पास, मेरा दोस्त है नहीं। कुलदीप दोस्त? मत मेरे साथ था कल रात को। जी हाँ, ऐसा मिस्टर पारेख ने खुद ही कहा कि कल रात वो आपके साथ। हिम्मत ने कहा है तो जरूर होगा। वो क्या है कि कल रात को मैंने थोड़ी सी पी ली थी, इसलिए ठीक से याद नहीं है। ठीक से याद कीजिए मिस्टर कुलदीप, ये कत्ल का मामला है। जी हाँ, कल मिस्टर पारेख के घर में मर्डर हुआ है। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हिम्मत मजाक को इतना सीरियसली ले लेगा। मुझे लगा कि वो भी मजाक ही कर रहा है। कैसा मजाक? क्या है कि हिम्मत का आजकल अपनी सेक्रेटरी से अफेयर चल रहा था और वो कह रहा था कि वो अपनी पत्नी से छुटकारा हासिल करना चाहता है, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी का खून कर दे। पत्नी का खून? जी हाँ,
संगीता भाभी की शुरू से ही उसकी बनती नहीं थी, और जब से ये लड़की रुचि उसकी जिंदगी में आई तब से वो काफी उखड़ा उखड़ा सा रह रहा था। और इस लड़की ने भी उससे कहा था कि जब तक वो अपनी पहली पत्नी से छुटकारा हासिल नहीं करेगा वो उसे अपनाएगी नहीं। इसलिए शायद आपको लगता है कि मिस्टर पारेख ने यही कारण की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जाहिर है, वरना और कोई क्यों मारेगा उसकी पत्नी को। वैसे कुलदीप, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की बल्कि अपनी पर्सनल सेक्रेटरी रुचि की हत्या की। हाँ? जी हाँ, मिस्टर पारेख के घर से हमें उनके सेक्रेटरी रुचि की लाश मिली। ये कैसे हो सकता है? हेमंत के घर में क्या कर रही थी? अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। वो लड़की को क्या अमेराज घर मिला था मरने के लिए? मिसेस पारेख, ये भी तो हो सकता है कि आपके पति ने ही उस लड़की को आपके घर में बुलाया हो। अरे नहीं रे नहीं, वो तो खुद ऑफिस में थे, वो उसको घर क्यों बुलाएंगे? शायद उस वक्त वो ऑफिस में ना हो। मतलब मिसेस पारेख, शायद आपको पता नहीं, आपके पति का रोमांस आई मीन अफेयर आजकल इसी लड़की के साथ चल रहा था। अफेयर मेरे पति का इस सुंदर लड़की के साथ? अरे छोड़ो ने बापा, उनको तो कोई काली कलूटी भी न पटे, अफेयर की बात कर रहे हैं। हाँ मिसेस पारेख, आपके पति के दोस्त कुलदीप ने हमें बताया कि उन दोनों के बीच इतना गहरा रोमांस चल रहा था कि आपको जान से मार डालने तक पर उतर आए थे। क्या? ऐसा हो सकता है मिसेस पारेख। शायद आपके पति उस सेक्रेटरी को आपके घर बुलाकर कुछ गलत इरादा आई मीन मौज मस्ती का कुछ उनके जहन में होगा, क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त नहीं। और उसके साथ मजा मारने की बजाय उसको ही मार दिया? अरे इंस्पेक्टर भाई, आप एक बात भूल रहे हैं, हमारे घर में चोरी भी हुई है, तो शायद ये खून चोर ने किया होगा। खून चोर ने किया या खूनी ने चोरी की है, ये तो मैं पता लगाई, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि आपके पति की पर्सनल सेक्रेटरी आपके पर्सनल बेडरूम में कैसे पहुंची मिसेस पारेख? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता रूसी वहां कैसे पहुंची। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर पारेख। सच तो यह है कि आप ही ने रूसी को फोन करके वहां बुलाया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी पत्नी घर पर नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी का आप फायदा उठाना चाहते। हुआ यूं, शायद आप दोनों के बीच तकरार हुई और आपने रूसी को जान से मार डाला। आप मुझ पर बेहुदा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि संगीता उस रात घर पर नहीं है, और दूसरी बात तो मैं सारी रात ऑफिस में था। लेकिन आपने तो कहा था कि आप अपने दोस्त कुलदीप के साथ थे। बस सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और वो भी जब मुझे ऑफिस में बहुत थकान लग गई और मुझे लगा कि एक हाथ पैक हो जाए, तो मैं वहां से कुलदीप को मिलने गया और फिर थोड़ी ही देर बाद वापस ऑफिस आ गया। इस बात का क्या सबूत है कि आप वापस अपनी ऑफिस आ गए? ये भी तो हो सकता है कि वहां से आप सीधे घर गए और वहां पर आपने रूसी को जान से मार डाला, उसे चोरी और मर्डर का मुखौटा पहनाकर आप बड़ी आसानी से अपनी ऑफिस आ गए। एम आई राइट? देखो इंस्पेक्टर, अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ऑफिस में था, आपके पास भी कोई सबूत नहीं है कि मैं वो घर गया। सबूत ही तलाश करने तो हम आपके पास आए। शर्मा, इनके ऑफिस की तलाशी लो। ओके सर। What do you mean? Look इंस्पेक्टर, आप इस तरह मेरे ऑफिस की तलाशी नहीं ले सकते। मैं आपको Mr. Parekh, this is the search warrant. You can have a look, please. देखो इंस्पेक्टर, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। सर, ये देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये वही कैश और ये वही ज्वेलरी है जो मिस्टर पारेख के घर से चोरी हुई थी। Good. Very good. इसी की तो तलाश थी। मिस्टर पारेख,
क्या मैं ये जान सकता हूं कि आपके घर की पर्सनल ज्वेलरी आपके ऑफिस में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता। दोबारा झूठ बोल रहे हैं मिस्टर पारेख। इस ज्वेलरी का यहां पाया जाना यह साबित करता है कि आप ही ने रुचि का खून किया और उसे एक चोरी का मुखौटा पहनाने के लिए आपने अपने घर से चोरी करके ये कैश और ज्वेलरी अपने ऑफिस में छुपा दी। हाउ क्लेवर यू आर। नहीं, मैं वो मिस्टर पारेख, देखिए आप एक समझदार और काबिल इंसान दिखाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना गुनाह ईमानदारी से कबूल करने, वरना हम पुलिस वाले को दूसरे रास्ते भी आते हैं। प्लीज। देखो इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि मैं घर गया था उस रात को, पर रूसी का मर्डर करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी संगीता को खत्म करने के लिए। वो कुलदीप ने 2-3 दिन पहले मेरे को बताया था कि उस चंदानी की वाइफ का किसी चोर ने मर्डर कर दिया। तो मुझे लगा कि ऐसा हादसा संगीता के साथ भी हो सकता है। तो मैं घर गया और मैं अपनी पत्नी के धोखे में आकर मैंने उसी रुचि को मार डाला जिसके लिए मैं खुलकर उतर आया था। किस्मत ने हर कदम पर मुझको धोखा दिया। मैंने पहले भी कई बार संगीता को जान से मारने की कोशिश की थी, पर वो हर बार बच गई। इस बार भी किस्मत ने मुझको धोखा दिया। संगीता बच गई और वो बेचारी रूसी मारी गई। मिस्टर पारेख, जो सबसे अहम सवाल उठ रहा है मेरे जहन में वो ये है कि आपकी पर्सनल सेक्रेटरी आपके घर के पर्सनल बेडरूम में कैसे पहुंची? ये तो मैं भी नहीं जानता। बड़ी अजीब बात है सर। हेमंत पारेख अपना जुर्म कबूल कर चुका है, उसे हम गिरफ्तार भी कर चुके हैं, लेकिन यह केस अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। वही मैं भी सोच रहा हूं शर्मा, कि इस केस की कोई ऐसी कड़ी है जो मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। कोई ना कोई बात जरूर है शर्मा। कौन सी बात सर? शर्मा, याद करो उस दिन मिस्टर पारेख ने क्या कहा था। उनके किसी दोस्त मिस्टर मिर्चंदानी की बीवी का मर्डर हुआ था, याद है? यस सर। उन्होंने बताया था कि उनके किसी दोस्त कुलदीप ने उनको बताया था कि 2 दिन पहले किसी चोर ने
मिसेज चंदानी का मर्डर किया था। शर्मा, इस इलाके में क्या इस पूरे शहर में 2 दिन पहले किसी मिसेस चंदानी का मर्डर नहीं हुआ था? ओह, गॉट इट। ये कहानी तो मैंने उसे जानबूझकर सुनाई थी स्वीट हार्ट। मैं जानता था कि ये आइडिया उसे जम जाएगा और वो फौरन इस पर अमल करने लग पड़ेगा। और वही हुआ। तुम्हारा प्लान एकदम 100% काम कर गया। बेचारा हेमंत, उसे खुद ही पता नहीं था कि वो अपने इर्द गिर्द चाल बुन रहा है और खुद उस जाल में फंस के रह जाएगा। अच्छा हुआ, बहुत परेशान करके छोड़ा था। मुझे लगा था शायद मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूं तो मुझे तलाक दे देगा, पर नहीं, मेरे पैसे के लालच में वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और तो और, रूसी के चक्कर में पड़ने के बाद भी उसने तलाक के बारे में सोचा तक नहीं। बेचारी रूसी, मेरे को उसका बहुत दुख होता है। उसे तो सिर्फ यही मालूम था कि हेमंत को पटाकर उसके साथ ऐसे फोटो निकालने हैं कि कोर्ट में मैं उससे तलाक मांग सकूं। इसलिए जब भी मैंने उस रात उसको बुलाया तो वो बहुत घबराई। और लेकिन मैडम, मैंने वही किया जो आपने कहा। आपको आपके पति से तलाक चाहिए था और मुझे रुपया, इसीलिए मैंने उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। और मैडम छोड़ने बापा, बेन छूने तुम्हारी, और मेरे को तो मेरे से कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरा पति है ना, वही 1.5 आना है। वो मेरे को तलाक देना नहीं चाहता, तबका देना चाहता है। पहले 2 बार ट्राई मार चुका है, आज 3री बार मारेगा। इसीलिए मेरे को तो मेरी मदद की जरूरत है। मगर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम तो मेरे को आज मेरा पार्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब? मेरे को खुशबू बहुत अच्छी लगती है। हेमंत की लालच ने उसे फंसा दिया। अगर वो ज्वेलरी, कैश और नोट ठिकाने लगा देता तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं फंसता। उस जैसा कंजूस आदमी इतनी कीमती ज्वेलरी और कैश कैसे फेंक देता? मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐन वक्त पर रोशी को होश आ जाता या हेमंत उसका चेहरा देख लेता तो क्या मैं वही टाइम पे आके ऐसा बवाल खड़ा कर देती कि वो रूसी के साथ रंगरलिया मना रहा है। उसकी ऐसी वाट लगा देती कि उसे तलाक देना ही पड़ता। वाह संगीता, वाह, सुवाट छे। तुम जितनी बुद्धू लगती थी उससे डबल चालाक निकली। क्या फंसाया मेरे को हो? हेमंत, तुम तो पुलिस कस्टडी में थे। जी हाँ मिस्टर कुलदीप, आपने एक झूठी कहानी सुनाकर मिस्टर पारेख से कत्ल तो करवा दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर आपका यही झूठ पकड़ा गया तो
ये झूठ आपको खून के आंसू दिला देगा। आप यहाँ? जी हाँ मिसेस पारेख। मिस्टर कुलदीप पर मुझे बहुत पहले ही शक हो गया था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कुलदीप के साथ साथ आपसे भी यहां मुलाकात होगी। वो तो मैं ऐसे ही आई थी, अभी आई थी ना कुलदीप ने मिलने, ऐसे ही। अब तर्कबाजी का कोई मतलब नहीं मिसेस पारेख। आपके और मिस्टर कुलदीप की सारी बातें मैंने टेप कर ली, और यही टेप मिस्टर पारेख के साथ साथ आपको और कुलदीप को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए काफी है। हाँ, लेट मी रिमाइंड यू, जेल में आपको 5 बार खाने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 बार मिलेगा, वो भी दाल और रोटी। ये आपकी सजा है।